विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं जो भारत के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं। मैं 1 मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है। शशि मैडम आप थोड़ा सा संभालिए। शशि मैडम आपने कैसे पढ़ाई किया था थोड़ा बताइए। मैं अभी 5 मिनट में जुड़ता हूँ यहाँ पर, मुझे अर्जेंट। जी सर गुड इवनिंग सर। अभी कौन कौन जुड़ गए हैं? मैं आपको को होस्ट बना देता भोसले सर भी जुड़े हैं, मुनमुन सर भी जुड़े हैं, विकास जी, डॉक्टर विकास, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर हरिया सर, कविता मैम भी जुड़े हुए हैं। तो वही अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहे या किसी पेशेंट का कुछ बताना चाहे तो प्लीज बताएं। मुनमुन जी आप बताओ, आपके जो पिछले पेशेंट्स अभी क्या हालचाल चल रहा है उनका? सब मतलब ठीक है मैम, कुछ दवाई जो खा रहे हैं उनका ठीक है। कुछ तो है जो मतलब उनका दवाई बंद कर दिए, उनको कहे कि तो थे ना, उनको उनका मामा जी बोले इनको दिल्ली ले जाएंगे, उनका तो छोड़ ही दिए। बात किए एक अहमदाबाद की थी, तो उनको 7 दिन अपन लोग लंघन करवाए, तो उनका बेटी बहुत घबरा गई। घबराने के बाद वो एलोपैथ के पास ले गई, एलोपैथ के डॉक्टर उनको भरमा दिया, तो फिर वो डिसकंटिन्यू हो गई। बाकी सभी दवाई जैसे जैसे बता रहे हैं दे रहे हैं, तो सभी को अच्छा मिल लग रहा है मैम, वो सारे ठीक हुए हैं मैम। चलिए बहुत बढ़िया है। तो अभी आपके डॉक्टर साहब इंटर्नशिप कब से शुरू होगी? अगले महीने रिजल्ट आएंगे मैम, उसके बाद। अच्छा, फिर एमडी की तैयारी शुरू कर दी हो ना? हाँ मैम, इसको पहले इंटर्नशिप कर लेते हैं। मेरा ऐसा इच्छा है कि 1 साल या 2 साल में बीच में गैप लूं, मतलब उनके पास जाने का मन है मुझे, जमदग्नि सर के पास। उनका गुरुकुल 14 महीने का है, तो वो करूंगा मैं, उसके बाद फिर पीजी करूंगा। चलो अच्छी बात है, 14 महीने के तो बहुत बढ़िया है, कर लीजिए। तब तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का हो जाएगा आपका तो। जी मैम, जी मैम। ठीक है, थैंक यू। भोसले सर आप कुछ बताना चाहेंगे, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर भोसले सर।
डॉक्टर विकास सर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई भी सक्सेस स्टोरी है कुछ भी। डॉक्टर जितेंद्र जी सर। मैम। हाँ हाँ मैम, मैं अभी अभी गांव आया हूँ। तो गांव हाँ। में जब बड़े बुजुर्ग के पास बैठता हूँ, सभी को कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रहा है मैम। मतलब सबका लाइफ। हम्म। मुनमुन जी अभी आपकी आवाज कट गई। हेलो मुनमुन जी। चलो उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा। डॉक्टर कविता मैम आप कुछ। हाँ बोलिए, आप बोलिए प्लीज। हाँ मैम, तीन लोगों जो लोग हैं, इन लोगों का भी तो कुछ कुछ योग भी सिखा रहा हूँ सुबह सुबह जाके, हमारे जो हम्म ब्रह्म स्थान है वहाँ पे जाके लोगों को। हम्म हम्म और मैं सभी को पेट साफ करने के लिए हरित की चूर्ण रात को बोलता हूँ अनुलोमन के लिए। हम्म और उसमें थोड़ा मतलब हरित की चूर्ण में थोड़ा सा उसमें सौंठ का पाउडर मिला देता हूँ। हम्म और और बाकी जो है आम पाचक चूर्ण बनाया हूँ मैम, तो वो दे रहा हूँ सभी को। इनसे कुछ कुछ लोगों को ठीक भी हो रहा है। मतलब भूख, मेनली कंप्लेन यही है कि सभी को कॉन्स्टिपेशन, तो अधिकतर जिनका 50 साल के पार उम्र की है तो सबको कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है। जितने बुजुर्ग से हम्म। पूछ रहा हूँ हमारे गांव के हैं, सभी को यही कॉमन प्रॉब्लम है। तो हरितकी अकेले मत दीजिए, क्योंकि हरितकी का जो है बाल वृद्ध और गर्भिणी को निषेध है, ठीक है। क्योंकि उसके हरितकी जो होती है रुक्षक होती है, हाँ हाँ। पहली बात है। दूसरी बात है हरितकी पुरुषों को वैसे भी देने के लिए निषेध है। तो हम्म। हरितकी को देना है तो एरंड वृष्ट हरितकी चूर्ण दीजिए, तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जब अच्छा एरंड अच्छा। वृष्ट हो जाती है तब वो सही हो जाता है, क्योंकि उसमें स्नेहन थोड़ा सा हो जाता है। वृद्धावस्था में वैसे भी वात का प्रकोप होता है हरितकी के हम्म। रुक्ष गुण की वजह से। और दूसरी बात है कि वात का प्रकोप करती है, हरितकी शुक्र शोषक होती है, तो इसलिए हम जी पेट मैम। को लंबा कभी भी नहीं चलाते हैं। गर्भिणी को नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मदर जो होती है, मतलब प्रेगनेंसी में हमेशा मधुर औषधियां दी जाती हैं, शीतवीर्य औषधियां दी जाती हैं, और स्नेहन हम्म वाले द्रव्य दिए जाते हैं। तो इन चीजों का ख्याल करके आपको देना ही हरितकी बहुत अच्छा ड्रग है। आप उन लोगों हम्म को दे सकते हैं 50 के ऊपर के, जो आपको देख रहे हैं कि जिनके अंदर मेद बहुत है, जिनके अंदर हम्म क्लेद बहुत है। तो क्लेद वाली हम्म संप्राप्ति जहां पर भी है, जैसे जिन हम्म। लोग का यूरिन वगैरह नहीं खुलकर आ रहे, उनको दे सकते हैं हरितकी, क्योंकि वहां पर वो क्लेद का शोषण करेगी। बट लॉन्ग टर्म में हम्म। मत चलाइएगा। जी तो मैम, जी मैम। आप एरंड वृष्ट हरितकी देंगे तो आपके ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और तो चूर्ण ये कल्पना जब चला रहे हैं जी तो मैम, ये वो, 15 दिन हाँ बाद वो चेंज भी। करवा देंगे उन लोगों को। हाँ अभी मैं आपको हाँ। बता दी, अभी आप बच्चे हो, नए नए पढ़े हो, तो उतना नहीं आइडिया रहता है। बट ठीक है, जी कुछ मैम। दिन देने के बाद में फिर उसको बंद कर दीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है, चूर्ण कल्पना ज्यादा लंबा लेने के बाद में रुक्षता क्रिएट करके इटसेल्फ अपने आप में कॉन्स्टिपेशन कर देगा। इसीलिए आप देखो जी। ना, जो इतने लोग पंचसकार षटसकार या त्रिफला चूर्ण भी लेते हैं, वो आपके बात हम्म कहते हैं ना कुछ टाइम बाद कि भाई हमारा तो कॉन्स्टिपेशन वैसे ही बना हुआ है, क्योंकि रुक्षता क्रिएट करके हो जाता है। त्रिफला लेने हम्म, को है कुछ दिन के लिए होता है, लंबा लेने जी। के लिए नहीं होता है। तो इस बात कुछ का दिन ख्याल मतलब रखिएगा। कितने दिन में, कुछ दिन मतलब कितना हाँ दिन, 15 दिन? हाँ दे सकते हो आप त्रिफला। जैसे मान लो त्रिफला को चरक जी ने ज्वरहर महाकषाय में भी डाला है, तो बुजुर्गों को जी। जब त्रिफला देना हो तो भाई रात हाँ। के खाने में थोड़ा सा घृत वगैरह दे देना चाहिए, स्नेहन। लेकिन वहां पर क्या कर देना चाहिए, रोटी का अमाउंट कम कर देना चाहिए, क्योंकि तुरंत तो लोग कहेंगे भाई अग्नि मानते तभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें हम्म रुक्षता भी नहीं देनी है। तो हम्म बेहतर ये है, हालांकि त्रिफला को आप एरंड के साथ भी दे सकते हो, बट एरंड का एक ही ड्रॉबैक है एरंड तेल का, कि उसकी जो स्मेल है वो बहुत रेयर पेशेंट्स ले पाते हैं। लेकिन आप जब हम्म एरंड भृषरित की देते हो ना, वो हर पेशेंट आराम से ले लेता है। वहां पर एरंड तेल उतना वो नहीं होता, पीना थोड़ा सा उसको ज्यादा मुश्किल होता है। या हम्म, एरंड के तेल, एरंड भृषरित की में आपने शुंठी इटसेल्फ डाल दिया, है ना, जी मैम। मतलब जी। प्रिपरेशन एक कॉम्बो ही पूरा बना लिया। बट हम्म कोई भी दवा मेरा मानना है कि लंबा मत चलाइए, मरीज को दीजिए हम्म, कुछ दिन के लिए, फिर उसके चेंज बाद कर कर। हाँ फिर गैप रख कर दीजिए, फिर धीरे धीरे इस तरीके से करके देंगे तो सिस्टम ठीक हो जाता है। जी मैम, ठीक जी है। मैम। जी ठीक है ठीक है मैम। मैम। ओके नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, प्रियंका यादव मैम भी जुड़ी हैं, कोई अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? मनीषा मैम भी जुड़ गए हैं, मनीषा मैम को शेयर करिए भाई अपना सक्सेस स्टोरी। मैम, मैम लग रहा है अभी बिजी हैं। परंपरागत वैद्य हेमंत सर, आप कुछ डिस्कस अपना कुछ शेयर करो प्लीज अनुभव। एक दिन आपने शेयर किया था, बहुत अच्छा अनुभव था आपका। मैडम बात करूंगी, लेकिन अभी डिनर कर रही हूँ। अभी हाँ जस्ट मैं अभी समझ गई क्लिनिक से मैम, आई आप हूँ। बिजी हो, कोई बात नहीं मैम, कर लो आप प्लीज। क्लिनिक से आई हूँ, आज स्वर्ण प्राशन था ना, तो अभी तक आते रहे हैं बच्चे अच्छे से। अच्छा, जी। कोई बात नहीं मैम, कर लो फिर बात कर रहे हैं।
हाँ, जो है ना पुष्य नक्षत्र है, बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि योग भी था एक्चुअली। मैम ग्राम मेरा मम्मी जी को केस टेकिंग करवाना है मैम, थोड़ा इनको प्रॉब्लम है। मैं तो पूछ ठीक है, रही ठीक हूँ, है। तो डांट दे रही है मुझे। अच्छा। हाँ जी मैम, ये, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। बोली क्या? पेट में हल्का दर्द है, मतलब पेट में इनको थोड़ा पेन रहता है मैम, थोड़ा गैस भी रहती है। अच्छा, तो पेट में कहाँ पर दर्द रहता है। अब इनका कंप्लेन है क्या, मैं पाठक सर का विरेचन बटी दिया था ना, बोली हम्म। तुम दवा दिया था उसके बाद से मेरा कंप्लेन हुआ, पहले मैं पूरा स्वस्थ थी, तुमने दवा हम्म। खिलाया उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, ऐसा करके मुझे डांट रही है। नहीं नहीं, तो नाभि में देखो, दाएं दर्द है कि बाएं दर्द है, ऊपर दर्द है कि नीचे दर्द है, पहले ये देखो। नाभि से बोल रही, नाभि से थोड़ा ऊपर बता रही है। ठीक है। वो एक्चुअल जब विरेचन बटी दिया था तो कितना मोशन आया था। कितना आया था? एक आई थी कि दो? दो आया था बोली मैम, 2 बार आई थी। तो पेट अच्छे से साफ हो गया था। ना, बोली नहीं नहीं हुआ था साहब। हाँ, तो इसीलिए हल्का दर्द हुआ। तो विरेचन बटी लिए कितना दिन हो गया। लगभग 1 महीना हो गया मैम। अच्छा, और रोज पेट साफ होता है। नहीं, कब्ज तब तब से बोल रहे हैं कि इनको थोड़ा कब्ज का समस्या हो गया है। आप एरंड प्रस्तरित की दे दो ना इनको शुंठी के साथ में। ठीक गैस है। भी बनती है, ठीक है जी मैम। हाँ, तो दे दो, शुंठी डाल दो। तो उसमें करीब 3 ग्राम, 3 ग्राम क्या, 1 ग्राम शुंठी डालो शुरुआत में, ज्यादा डोज मत डालो। 1 ग्राम शुंठी, 3 ग्राम हरित की। ऑयल जितना उसमें लग जाए लगभग के आसपास हो जाएगा। और थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल करके। तो ये ठीक है मैम। प्रिपरेशन का दे करके 2 दिन देखो, अगर इस डोज में नहीं आराम आता है, फिर हम धीरे धीरे करके डोज बढ़ाएंगे। तो जब पेट नहीं साफ होगा तो इटसेल्फ पेट में ज्यादा दर्द रहेगा। पेशाब वसाब ठीक आती है मैम। पेशाब आता है? हाँ, पेशाब सही रहता है इनको। पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है। अभी आपकी उम्र कितनी है। उम्र कितनी है मैम? 55 साल। अच्छा, अब नींद दूध बढ़िया आती है। हाँ, नींद आती है अच्छे से, सोती है अच्छे। और भूख प्यास बढ़िया है। हाँ, भूख भूख अच्छी है बोलती है। हाँ, तो अभी एक बार थोड़ा सा विरेचन करा दो, ये जो है, क्योंकि शुंठी आम का पाचन करा देगा। हरित की एरंड वृष्ट जब दे दोगे साथ में, आप एरंड वृष्ट हरित की एक जगह बना लो और शुंठी एक जगह बना लो। और देते वक्त अलग अलग रेशियो के हिसाब से अलग अलग दिन दे देना। ठीक है। जी। तो जैसे मान ये लो आज हमने लोएस्ट। बनाएंगे हाँ, मैम, इसका क्या रेशियो क्या रखना है, मतलब उसमें मान लीजिए शुरुआत अगर। शुरुआत आपने एरंड वृष्ट की बना लिया मान लो, तो 3 ग्राम अगर वो ले लिया तो 1 ग्राम शुरुआत में शुंठी डालो। और जो सेंधा हाँ, नमक है, 1 या 2 चुटकी डालो। ठीक है। ठीक है ना। फिर अगर मान लो उस मोशन में आज कुछ नहीं हुआ तो अगले दिन और बढ़ा देना। ऐसे शुंठी भी बढ़ा लेना। धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ा करके थोड़े हाँ हाँ। थोड़े डोज पर। तो दे दोगे तो एक सर्टेन डोज पर पता चल जाएगा, क्योंकि 55 की एज है, अगर हिमसत्व होगा तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, तो जैसे ही मोशन खुल करके होगा तो और चीजों में भी आराम आ जाएगा। जी ठीक जी है। जी। अगर आपको जी लगता है मेंटल लेवल पर कहीं ज्यादा परेशानी है, तो उस मैम। केस में आप थोड़ा सा इनको चाहे ब्राह्मी वटी दे देना, और चाहे मानस मित्र वटिकम दे दो, चाहे सरसुता अरिष्ट दे दो। आपका वो जी। है। अगर इनको कोई और तकलीफ नहीं है तब की बात मैं कर रही हूँ। कोई और तकलीफ तो और नहीं है, यही बता रही है थोड़ा, पेट का ही बता रही है थोड़ा सा, हाँ, मतलब और रोज। सुबह सुबह खाली पेट लिटा करके जब मोशन करके आ जाए सुबह सुबह, तो एक बार इनका पेट देख लेना अपनी, फिर अपने हाथ से पिए कर लेना, मतलब पलपेट कर लेना। तो पलपेट करके जी मैम। पता चल जाएगा कि जब पलपेट करोगे, और साथ में साउंड देख लेना जो नाद परीक्षण करते हैं। तो वहां से पता चल जाएगा कि कहाँ पर कैसी साउंड आ रही है। मतलब नाभि के ऊपर आ रही, नीचे आ रही है, आगे पीछे, मतलब दाएं बाएं जो है सारी जगह है, लीवर के पास में, स्प्लीन के पास में किस तरह का साउंड है। और साथ में क्या कोई पेन के अलावा कोई टेंडरनेस वगैरह है। तो ये चीजें जब आप देख लेंगे ना, तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। फिर उसके हिसाब से जी डिसाइड करके मेडिसिन चला देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है। मैम। जी मैम। जी मैम। वो आपको दवा दे देंगे, आराम आ जाएगा। वो ठीक जो है मैम। दवा दिया था विरेचन बटी ना, उसमें आपका पूरी तरीके से पेट नहीं साफ हो पाया। वो बस वो चीजें शुरू हुई, इसलिए दर्द बना रह गया। ठीक है। तो अभी आप ये करना, देख लेना, अगर नहीं कुछ आराम आता तो फिर से पूछा जाएगा और चीजें। ठीक है। जी। और मैम ठीक इनको है। हम्म। खान पान के लिए कुछ समझाते हैं तो उल्टे मुझे ही डांट देती हैं। नहीं, उनको तुम। बोलो कि अब 50 के ऊपर जहाँ उम्र हो जाती है तो खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा। जब बहुत तेज भूख लगी है तब खाइए, जो आपको पचता है वो हाँ खाइए।
खाने को मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर जो चीजें नहीं पचती वो बहुत थोड़ा खाया कभी। अब 11-12 बजे के बाद है भूख नहीं, ये लागी। नाश्ता वगैरह नहीं करती, ठीक है, हम बोले नहीं करती है, जब भूख लगे तो करना। तो ये जब तक हाँ पूजा नहीं करेंगी, सबका मतलब खाना पीना बन गया, जब तक पूजा नहीं करेंगे 1-2 घंटा उसके बाद खाना खाती हैं, तब तक भूख लग के शांत हो जाता है इनका। नहीं, यही खाना तो प्रॉब्लम। देखिए भूख भूख के वक्त ही खाना है, तो उसको फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे उस चीज को करेंगे। या तो सुबह नहा धोकर पहले पूजा कर लीजिए, फिर खाना बनाने जाइए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे पुराने जमाने के लोग यही करते थे ना, नहाकर पहले पूजा करते थे फिर खाना बनाते थे, तो उस तरीके में नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं करते थे। खाना बनाएंगे फिर 2 घंटा पूजा करेंगे, तब तक भूख लग के इनका शांत हो जाता है। तो यही मैं बार बार यही समझाता, मम्मी पहले आप पूजा वूजा कर लो, तब खाना बनाना, या फिर जब भूख लगे तो नाश्ता कम से कम कुछ कर लो। तो नहीं, तो सब चीज हो हाँ वो जाएगा तब करें। ये हाँ नहीं समझ रही मैम, तो ये उसीलिए, समझा दीजिए थोड़ा सा। हाँ उसीलिए डाइजेशन नहीं ठीक है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होकर तो नीचे चले जाएंगे। फिर जो जी आप मैम। खाओगे, चूल्हा जला था, उस पर कुछ रखा नहीं, जब चूल्हा बुझ गया तब कुछ रखेंगे तब थोड़ी पकेगा। सीधी सी हम्म। बात है ना। जी मैम। ठीक है, चलिए चलिए, ओके। ख्याल रखिए, हो जाएंगे ठीक। जी जी। ठीक, ओके। और किसी को कुछ अपना कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताएं। कुछ अपना कोई शेयर करें। हेमंत जी कुछ अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। चलिए, कोई अपना नहीं शेयर करना चाहता कुछ भी। किसी के कोई पेशेंट्स वगैरह आने हैं। चलो, पाठक सर आ गए हैं। हाँ, यहाँ पे हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आप कैसे हैं? आपका तबीयत कैसा है सर? डॉक्टर हरिहर सर, खाना खा रहे ठीक हैं? हूँ सर। अभी आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आपका मतलब वो बस बहुत डिस्टोनिया का सिम्टम आपने कहा था लेक्चर लेने के लिए, वो कैसा है सिम्टम? सर, वो डिस्टोनिया में पूरा सुन भी नहीं सका और उसे हो गई थी। अच्छा, आपको नहीं है ना जिस डिस्टोनिया का प्रॉब्लम? नहीं, और जिस मरीज को सुनाना था वो भी नहीं सुन सके पूरा। अच्छा। और कभी हो जाए तो बता देना। हाँ ठीक है। और सर आपके पेशेंट कैसे हैं सब? वो हरि भाई कैसे हैं? सब ठीक है सर। बाकी वो सर जो थे उनका नाम क्या है, भोला भाई, वो कैसे हैं? वो भी अच्छा है। मतलब अभी वो गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, गाड़ी नहीं चलाते अभी, 1 महीने के बाद चलाएंगे, 6 महीना पूरा हो जाएगा ना तो। तो आपको उनके उसमें क्या सुधार लगा? मतलब आपने आयुर्वेदिक दवाई दिया ना पैरालिसिस के लिए, ब्रेन के लिए? हाँ, वो क्या क्या? उसने सर वो एक एक महीना पूरा वो ड्रॉप्स डाला था। कौन सा? और 15 दिन के लिए विरेचन स्टार्टिंग में लिया था धना भाई ने। धना भाई, हाँ। हाँ, एरेंट्स ने हाँ 30 ml। और फिर तो क्षीर बला तेल उनको 1 महीना पूरा लिया। बाद हाँ। में तो सब कुछ छोड़ दिया, अभी तो बिल्कुल सही है। तो घूमते फिरते हैं, लेकिन कोई ट्रैवलिंग वाहन नहीं चलाते। तो आपने फिर चेक करवाया क्या उनका एमआरआई में कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ कितना नहीं है ब्रेन में अभी कुछ ना? अभी 15-20 दिन के बाद कराएंगे सर। हाँ, लेकिन उनको 6 महीना। मेरे हिसाब से 1 साल 2 साल नस से लेना चाहिए सर उनको कंटिन्यू। अपन उसने छोड़ दिया बीच में। हाँ। या लेता था तब बहुत बढ़िया लेता था, पूरा पूरा 15-15 ml लेता था, 15-20 15। या उनको कोई घृत पान कराइए ना। आपके उधर तो गिर गए हैं, इतना घी अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत बढ़िया मिलता। हाँ। घी तो गिर का बहुत अच्छा मिलता है। भैंस का, गाय का बढ़िया आता ही है। हाँ। अच्छी क्वालिटी का मिलता हाँ ठीक है। और वो दूसरे सर कैसे हैं जो आपके दूसरे फ्रेंड हैं, है। राम भगत? वो भी सही है सर। उनको कभी लाइएगा ना, वो इतना अच्छा गाते थे शिव जी का। हाँ हाँ, हाँ। तो मैं यार उनको कब बुला लूंगा 1-2 दिन में। और वो सर तो आपने जब वमन बुलाते हैं, दिया अभी तब आ इसके जाते बाद? हैं। जी। जी सर, जब उनको बुलाता हूँ तब आ जाते हैं सर। आप बुलाएगा, कितना दिन हो गया? और सर आप अभी वमन नहीं करा रहे हैं? वर्षा ऋतु है तो
नहीं अभी नहीं कराया था, थोड़े एक महीने से थोड़ा काम में था, इसलिए कभी कभी लेट भी इसमें कम हो जाता था। अभी शुरू कर दूंगा, थोड़ा धूप धूप निकलेगा नहीं तो बाद में। अभी थोड़ा बहुत ऐसा बारिश का थोड़ा ज्यादा है अभी 3-4 दिन से। अच्छा, तो सर कराता तो रहूंगा सर अब। और फीस भी ले रहे हैं ना? हाँ अभी तो शुरू किया है फीस लेने का, लेकिन जब पूरा मिलेगा तो बात बताऊंगा सर। ठीक है, फिर बताइएगा सर। और जो अभी तो पहले सामने से पूछ के आते हैं पेशेंट की, मेरे को गवर्नमेंट करना है, ऐसा किसी किसी को ऐसा होता है अच्छा, कि उनको अच्छा हो गया तो हमें करवा दो, हमें करवा दो, ऐसे बोलते हैं। तो अस्थमा वाले पेशेंट, थायराइड वाले पेशेंट, वो सब कैसे हैं आपके? तो अस्थमा वाला तो बिल्कुल अच्छा होने लग गया है दोनों। और वो छोटे छोटे बच्चे थे, आपको मालूम था, हाँ हाँ 20-22 साल के, उनको हाँ। वमन भी कराया था। और ये चल रहा था चंद्रामृत ने, श्वास कुठार रस, कंटकारी अवले, सितोप्लादी, फिर अश्वगंधा। तो सर एक वो लड़का था ना, वो तो पूरा कंप्लीट हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल ही उसको तकलीफ। ये हाँ। अभी जो लड़की है उनको थोड़ा कभी कभी सर्दी जैसा होता है, उसी टाइम उसको अस्थमा जैसा लग जाता है कभी कभी, लेकिन सुई नहीं लेनी पड़ी 1 साल से अरे कभी भी। वाह। जी। हाँ, ये मुनमुन जी हैंड रेज किए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मेरे पापा हाँ, जी बात करना चाहते हैं, इनका भी थोड़ा केस टेकिंग करना है सर। चलिए। आप इनके पिताजी का केस टेकिंग करिए, शशि मैडम। शशि मैडम, आप मुनमुन जी के पिताजी का केस टेकिंग। खाना खा रही हैं क्या शशि मैडम? कल प्रियंका मैडम ने भी बहुत अच्छा केस टेकिंग किया था। डॉक्टर प्रियंका मैडम, आप केस टेकिंग करेंगी, सब लोग सुनेंगे शायद। हाँ जी नमस्ते सर। हाँ, आप करिए, सब लोग आपसे सीखेंगे आप कैसे केस टेकिंग करती हैं। हाँ जी जी नमस्ते अंकल जी। अंकल जी बोलेंगे। नमस्ते। जी कैसे हैं आप? क्या तकलीफ है आपको? ठीक है, थोड़ा लेटिन क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? और 58 है, 58। अच्छा, पेट साफ नहीं होता है? कब पेट से साफ ऐसा हो नहीं रहा है होता है, आपको? और कोई काम करते हैं तो बहुत थकावट महसूस लगता है। कहीं चल फिर जैसे घूमने के लिए जाते हैं कहीं, और 1 किलोमीटर घूम के आते हैं तो थकावट ज्यादा महसूस होता है। अच्छा अच्छा, और कोई भी बीमारी है क्या आपको? दूसरा कोई दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, ऐसे कुछ? नहीं नहीं, कोई दवा नहीं। अच्छा अच्छा, कब से हो रहा है ऐसा आपको, पेट साफ नहीं होता है और थकान लग रही है ये? लगभग 1 साल से, 1-2 साल से। 1-2 साल से? उसके पहले ठीक से पेट साफ होता था? अभी कितनी बार जाते हैं आप लेटरिन? एक बार जाते हैं बस। एक ही बार जाते हैं? तो मल कैसे, पतला होता है या फिर कड़क होता है बहुत? कड़क होता है। अच्छा, सूखा सूखा सा रहता है। ठीक है, खाने में घी वगैरह ऐसे कुछ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, घी नहीं लेते हैं। अच्छा, और भूख कैसी लगती है? भूख तो लगता है। कितना टाइम खाना खाते हैं आप? 11 बजे, 12 बजे। सुबह एक बार 11 बजे खाते हैं, उसके पहले कुछ नहीं खाते? 9, उसके बाद काम। ठीक है, सुबह 11 बजे खाते हैं, तब भूख लगी होती है अच्छी तेज? जी हाँ, भूख लगते हैं तब खाते हैं। ठीक है, खाने में सब्जियां वगैरह भी रहती है या दाल? हाँ, सब्जियां रहती चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब रहता है। है। जी जी, और शाम को कितनी बजे खाते हैं? जी, शाम को कितनी बजे खाना होता है? शाम को तो अभी खाना खाए हैं, कभी 9 बजे, 10 बजे, 9 बजे के आसपास। कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 9 बजे खाते हैं। 10 बजे वाला तो बहुत लेट हो जाता है, मतलब फिर रात में सोते कितनी बजे हैं? सोते तो हैं 10-11 बजे। मतलब खाना खाया और उसके तुरंत ही बाद, थोड़ी देर बाद सो जाते हैं? थोड़ी देर बाद सोते हैं। आधा एक घंटा? हाँ।
कहीं घूमने जाते हैं खाने के बाद थोड़ी देर घूमते हैं या घर में ही रहते हैं? ना थोड़ा घूम लेते हैं, जैसे 50-25 मीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पेट में ऐसे भरा भरा सा भी लगता है क्या, फूला हुआ सा लगता है, या फिर ऊपर की तरफ गैस आती है, गैस का परेशानी, ऐसे डकार वगैरह आता है क्या? ढकार तो खाने वक्त ढकार आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे दिन खाना भर के तो नहीं बाद लगता है? पेट में फूला फूला सा ऐसा लगता है क्या? कभी कभार लगता है। अच्छा, ठीक है। तो लेटरिन एक ही बार जाते, शाम को नहीं लगता ऐसे कुछ के जाना है ऐसे? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा। और ठीक है सर, इनका तो यही लग रहा है कि खाना जो रात वाला है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है और उसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जीभ दिखाएं अपना, जीभ बाहर निकाल के पूरा दिखाएं। शाम है मैम। शाम भी है, शाम है पूरा, हाँ। अच्छा। शाम के टाइम में भूख लगी होती है आपको, जो 9-10 बजे खाना खा रहे हैं आप, उस टाइम पे भूख लगी होती है? खाना एक बार जैसे मैम 10-11 बजे खाते हैं ना। हम्म। हाँ, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अभी फिर खाते दिन में हैं। सोते, फिर दिन में सोते भी हैं क्या? दोपहर में थोड़ा सोते बहुत, हैं? हाँ, आधा घंटा के आसपास। थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। और खाने के साथ पानी भी लेते हैं क्या? खाने के साथ पानी जी पीते हैं? जी जी, पानी लेते हैं। कितना लगभग पी लेते हैं पानी? 1 लीटर। खाने के साथ ही? नहीं, जब खाना खा रहे होते तब कितना पानी पीते हैं? जैसे आधा लीटर। आधा लीटर पानी पी लेते हैं खाने के साथ ही? मतलब लोटा वगैरह में भर के लेते हैं खाना खाते टाइम? गिलास में लेते हैं। ग्लास में लेते हैं, तो 2-4 ग्लास पानी पी लेते हैं खाना खाते टाइम? नहीं, 1 गिलास पी लेते हैं। अच्छा अच्छा 1 गिलास खाते समय पी लेते हैं, उसके बाद फिर 10-20 मिनट के बाद फिर 1-2 गिलास पी लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है, और ये आप पानी और पी ले रहे हैं साथ में, तो और ही नहीं हो रहा है। और रात वाला खाना भी बहुत लेट हो रहा है आपका, थोड़ा सा उसको जल्दी करना पड़ेगा। अगर 10-11 बजे आप सोते हैं तो खाने को आपको एटलीस्ट 7-8 बजे खा लेना होगा। जी। और शाम के खाने में क्या रहता है? विशेषतर रहता है रोटी सब्जी दाल यही सब। अच्छा, रात की टाइम भी दाल लेते हैं? जी। कौन सा तुअर दाल ज्यादा खाने में होता है? मूंग का दाल। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। पाठक सर, आप पूछे भी। मुनमुन जी, आप थोड़ा ये बताइए कि ये सुबह उठते हैं तो भूख लगने पे खाते हैं कि ऐसे ही खा लेते हैं टाइम होने पे? नहीं, सुबह उठते हैं तो 11 बजे तक इनको भूख लगता है, तब खाते हैं। उससे पहले चाय पी लेते हैं पापा। क्यों? चाय। हाँ, ये चाय? मैं समझा। चाय नहीं पीने के लिए फिर भी पीते हैं। में चाय छोड़ने को बोलिए थोड़ा। दूसरा हाँ। कि इनको कॉन्स्टिपेशन है तो घी क्यों नहीं खा रहे हैं? मल इतना सूख क्यों गया? सर, घी जो है ना, एलोपैथी डॉक्टर वाले ने इतना डरा दिया है, जो हम कुछ कहते हैं तो समझते ही नहीं, बोलते हैं घी। ये घी खाएंगे आप, लेंगे। एक तो इनको छाछ पिलाइए, 1 पाव दही लीजिए और 2 लीटर गर्म पानी करके दही में डाल दीजिए, फिर जीरा भून के जी। डालिए, काला नमक डालिए और छाछ पे हम्म, रखिए तकर पे। गरम गरम जी। सूप जैसा पियेंगे ना, उससे अग्नि अच्छा होगा, ग्रहणी अच्छा होगा। और घी खिलाइए इनको बहुत ज्यादा, और इनको भी लंघन कराइए। अगर भूख नहीं लग रही, जीभ दिखाइए, जीभ। जी। ठीक है। तो आप इनको घृत पान करा के विरेचन भी करा सकते हैं, उससे थोड़ा पेट साफ हो जाएगा। जी सर। और विरेचन करवाया था सर। तो इनको पापा को फिर शाम को भूख लगा, तो नहीं भूख भी लगा कि नहीं पता, कि फिर से हमने तो यहाँ पे बंद करवा दिया घर पे खाना, कहीं और जाके खा लिए, फिर भोज खा लिए कि क्या कर लिए पता नहीं, तब गड़बड़ हो गया। हाँ, तो वो ग्रहणी दृष्टि होती है, लोग संसर्जन क्रम नहीं करते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम होता है हाँ, कॉन्स्टिपेशन जी वाला। जी। तो अभी इनको लंघन कराइए, और अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो विरेचन करा दीजिए, लेकिन संसर्जन क्रम कराना जरूरी है, बिना भूखे नहीं जी। खाना है। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन है कि छाछ पे रखिए इनको 1-2 दिन, जब भूख हम्म लगे। तो छाछ से क्या हम्म होता है, पेट भी साफ होता है, अनुलोमन होता है, जी सर। खुल के पेट साफ हो जाएगा। तो आप हम्म। अभी से 24 घंटे तक छाछ पे रखिए इनको, फिर देखिए कितना मजा आता ठीक। ठीक है सर। है। रात को छाछ पिलाइए, सुबह देखिए पेट खुल के साफ हो जाएगा। जी सर। और नहीं हो रहा है तो फिर आप एरंड तेल दे सकते हैं शुंठी के साथ।
रात को सोते हम्म, टाइम, उससे पेट साफ हो जाएगा। जी सर। अच्छा, आपने कोई एक पेशेंट कल लाए थे ना जो नहीं आपके नहीं, शशि मैडम के भाई थे, उनसे बात करते हैं। हम्म, ठीक है, आप इतना करिए, फिर देखते हैं। पेट साफ करने के लिए आप छाछ पे रखिए इनको मैक्सिमम, खाना कम छाछ जी ज्यादा, घी खिलाइए, इतनी जी करिए। सर, मैं मम्मी पापा दोनों को बोलता हूँ कि आप 2 दिन तक उपवास कीजिए, मतलब लंघन पर रखते हैं। तो मम्मी तो हमको डांटती हैं, कहती है, बिना खाए कैसे रहेंगे। पापा को कहते हैं तो पापा भी वही बोलते हैं। तो हम वो बोले आप आपके लोग साथ नहीं है प्रॉब्लम, मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे मम्मी पापा भी मुझे डांटते थे कि सब इसको बड़ा किए, सब कुछ किए, और अभी हम पे रूल झाड़ रहा है, खाने नहीं जी देता। सर। हाँ, वो जी सबका प्रॉब्लम होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी सर। जी सर। ठीक है। ठीक है जी और सर। मेरे जमदग्नि सर भी ऐसे ही बोलते हैं कि वो अपने भाइयों को बोलते हैं कि दही मत खाओ, तो लोग जानबूझ के दही खाते हैं। वो हम जी सबका घर घर का प्रॉब्लम है। जी सर। ठीक है, दूसरे थैंक लोग यू। तो समझ जाते हैं, घर वाले ही डांट देते हैं कुछ कहते हैं तो। हाँ, उनको परहेज करना है। और जी क्या है सर। कि दूसरा डॉक्टर को सेम जाएंगे, वहां सब बात मानेंगे, अपना अपना हम्म, बेटा का नहीं बात मानेंगे। ये बात है। हाँ, जी ठीक है, सर। ठीक है, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। और डॉक्टर शशि मैडम, आपके भाई साहब को आपने लंघन कराया क्या? आप उनको नहीं लेके हाँ आई? सर। हाँ हाँ, वो अभी मैं उसको वही बोल रही हूँ, तुम जुड़ जाओ सर, बात करते हैं। हाँ। अच्छा, भोसले सर पूछ रहे हैं कि आदत में तंबाकू बीड़ी अल्कोहल का हिस्ट्री है क्या मुनमुन जी, आपके हाँ, पिताजी? पहले पापा तंबाकू खाते थे। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत मनाया, तो तंबाकू छोड़ दिए हैं 4-5 साल से ना। हाँ, 5-7 साल से तंबाकू छोड़ दिए हैं। तो तंबाकू छोड़ दिए, खैनी खाते हैं क्या, या फिर वो? हाँ, वही खैनी खाते थे पहले, छोड़ दिए 5-7 साल से, और पाँच नहीं साल तो से। वो जो विमल खाते हैं, जो वो वो सब नहीं खाते। अजय देवगन बेचता है ना, विमल। नहीं, बिमल नहीं खाते, खैनी खाते थे पहले। 5-7 साल पहले छोड़ दिए हैं। हाँ और कभी कभी वो पीते हैं क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए, शशि मैडम के भाई साहब से बात करते हैं। पंकज जी, आप इनका केस टेकिंग कौन करेंगे, पंकज तिवारी जी का? प्रियंका मैडम, आप ही थोड़ा बात करिए सर से। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ। आपसे शशि मैडम के भाई, आपको पता है शशि मैडम हाईएस्ट मार्क्स लाई हैं एग्जाम में, एमडी के। अच्छा, अरे बहुत बहुत बधाई भाई, बहन जी को इनके बहुत साथ बहुत बधाई। इनसे उल्टा 20 साल छोटे बच्चे थे, फ्रेशर थे, वो फेल हो गए, और शशि मैडम टॉपर आई हैं। नहीं सर, वो शुरू से पढ़ने में बहुत तेज थी, और उनका समर्पण बहुत बड़ा है सर, बहुत महान है उनका समर्पण। तो ईश्वर की कृपा है। और क्या है कि इनके एक मैडम है, प्रियंका चौधरी मैडम, वो दूसरा डिपार्टमेंट में है, तो वो मेरी स्टूडेंट है। मैंने उनसे पूछा कि शशि मैडम टॉपर आई, वो इतनी तारीफ कर रही थी ना फोन पे कि शशि मैडम रेगुलर क्लास अटेंड करती हैं, फिर बच्चों को पढ़ाने जाती हैं, यूजी के बच्चों को, बहुत तारीफ करी थी, सबसे सिंसियर हैं, पूरे कॉलेज में सबसे सिंसियर है शशि मैडम। नहीं सर, बहुत ईश्वर कृपा है सर, आप लोग का सबका सहयोग आशीर्वाद है सर। हाँ, तो चलिए, उसी का। प्रियंका मैडम, आप थोड़ा बात करिए सर से, कल आपने केस टेकिंग किया था। जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड क्या इवनिंग हाल है मैम। आज आपका? मैम ठीक है, मैं सुबह से, जैसे मुझे सिस्टर ने बोला मेरे कि आप वो लीजिए, क्या कहते हैं, सोंठ और पानी। तो उन्होंने हम्म। कहा कि जब बहुत प्यास लगे तभी पानी पीजिए, बहुत भूख लगे तभी खाइए। तो मैंने हम्म। कुछ भी खाया नहीं है सुबह से, और पानी भी मैं मिनिमम ही पी रहा हूँ कि बस प्यास बुझ जाए। तो मैं 1-1.5 गिलास पानी पिया हूँ सुबह से अभी तक, और कुछ भी मैंने नहीं आप खाया मतलब। तो मतलब भूख ही नहीं लगी आपको? नहीं, हल्की भूख तो लगती है मैम, लेकिन मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, मतलब ऐसी भूख नहीं लगी अच्छा कि बर्दाश्त ना हो अच्छा पाए। अच्छा अच्छा। और कल जाकर के आपने फिर वो जो तेल वगैरह डालने के लिए बोला था, मालिश वगैरह सिर में करने के लिए बोले थे, कान में और यस उधर मैम। नाक, यस वो मैम, आप किया? देख सकते हैं, क्योंकि आज थर्सडे है तो शैम्पू नहीं करता मैं। अच्छा तो अच्छा, कल तो मैंने फिर नींद कैसी आई? सर में तेल लगाया, कान पे तेल लगाया, और तलवे में सरसों का। तो मुझे हम्म। कंपैरेटिवली नींद बहुत अच्छी आई मैम। अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। नींद एक बार अच्छी होने लगेगी तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और दूसरा, आपने पूरा दिन आज कुछ नहीं खाया, सिर्फ सौंठ का पानी पिया, तो कितना सोच का लगभग पानी पानी पिया? 1-1.5 गिलास, मतलब मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि जब तक बहुत प्यास न लगे। तो मैं इतना कम पी रहा हूँ कि बस मुझे जब तक, मतलब एक घूंट पी के अगर मन को आराम मिलेगा तो उतना ही पी रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे लग रहा अच्छा, है मैं तो कुछ ज्यादा कम तो नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि पानी 1 ही 1.5 गिलास पीना मतलब। पूरा दिन में 1-1.5 गिलास ही पानी पिया आपने?
जी जी जी। अच्छा, तो वो 1-2 घुट जो पानी पीते हैं उसके बाद आपको तृप्ति हो जाती है कि प्यास बुझ गया, ऐसा लगता है? नहीं, पीने को और पी सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसका मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज सॉरी मैं बताना भूल गया। सुबह मैंने 1 गिलास पानी पिया था, गुनगुना पानी, वो बड़ी गिलास है, मतलब 1.5 गिलास मान लीजिए, एकदम सुबह फ्रेश होने के पहले। अच्छा, अच्छा। और मोशन कैसा हुआ आज? मोशन मैम रोज से बेहतर था आज। वही सुबह ही हुआ, एक ही बार हुआ, उसके बाद हुँ, फिर हुँ। मोशन नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। जी। और फिर दिन भर क्या था? दर्द का क्या स्टेटस था? दर्द में दर्द कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ अभी शाम तक? दर्द जैसे मैम? हुँ। हेलो, हेलो। हाँ, हाँ। जी, 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 बोलिए, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, दर्द दर्द जैसे मैम, कौन सा दर्द? दर्द मतलब नहीं समझा। जो आपको जो अ, पैरों में नीचे उँगली तक जो फ़ील हो रहा था ना, आप बोल रहे वो थे कि मैम वो वो अकड़ जाता है। 2-5% ही रहता है, बहुत माइनर। दिन भर काम अच्छा। करता हूँ तो याद भी नहीं आता। जब मैं बैठता हूँ या कहीं लेटता हूँ, तो हुँ, हुँ। वो तो मेरे ख्याल से अभी कंडीशन एज़ इट इज़ ही है। मतलब दिन अच्छा, भर अच्छा। तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। अच्छा, जी। दिन में सोए भी नहीं ना आप? नहीं, नहीं, आज दिन में सोया नहीं हूँ, पूरे दिन काम भी किया हूँ मैम। अच्छा, अच्छा। और आपको सर फ्रेश लग रहा है आज पहले से? पहले से तो हाँ, आराम है सर, बस ये है कि अब खाया कुछ भी नहीं हूँ, और प्लेटलेट ऑलरेडी मेरा 1.25 लाख था, लेकिन मुझे कमजोरी भी कोई विशेष नहीं लग रही है। मतलब सर प्लेटलेट बढ़ेगा आपका ना, ऐसा नहीं है कि कुछ खून की कमी है, आपका रास्ता ब्लॉक है। जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होता है ना, वैसे सब ब्लॉक है। आपको अच्छा, सब प्लेटलेट बढ़ा देंगे परमानेंट। लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं लंघन, ये करिए। लंघन का मतलब ये होता है कि कुछ ना खाना, बिना प्यास के पानी न पीना, केवल ऑक्सीजन लेके रहना, ये भी है। आपको बेटर फील हो रहा है ना? देखिए, सिर में तेल लगाए, कान में तेल लगाए, पैर में तेल लगाए, इतना बेटर फील हुआ, और कुछ नहीं खाए तो अच्छा लग रहा है। तो जी सर, मुझे पहले से बहुत बेहतर लग रहा है सर। हाँ, और आज रात को नींद अच्छी आएगी आपको, देखिएगा। हाँ, अच्छा अच्छा सर। और जब भूख लगे, ऐसा लगे कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तब आप सूप पी सकते हैं या दाल खिचड़ी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा सर। नहीं, और जैसे मैं अगर जबरदस्ती बर्दाश्त करना चाहूँ, क्योंकि एक लिमिट के आगे तो होगा ही नहीं बर्दाश्त, हाँ, तो बराबर। नॉर्मली जब तक हो सके अवॉइड करूँ मैं। हाँ, आप अवॉइड करिए। जब जिस समय ऐसा लगे कि अब नहीं होगा बर्दाश्त, अब तो खाना ही है, क्योंकि सेल्स भूखे हो जाएंगे तो मांगेंगे। तो तब तक आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच। और आपको शशि मैडम ने वो दवाई भिजवाया क्या, त्रिभुवन कीर्ति और लवण भास्कर चूर्ण? हाँ सर, वो दोनों जो है मुझे मिल गया है सर। त्रिभुवन कीर्ति तो शाम को मिला, सुबह लवण भास्कर मिला तो उसको मैंने ले लिया था सर। हाँ, लेकिन अब वो 3-5 ग्राम मुझे समझ नहीं आ रहा कितना होता है, तीन एक पाँच ग्राम चम्मच एक चम्मच पानी में घोल के लवण भास्कर चूर्ण ले लीजिए। और अच्छा अच्छा सर। दो दो गोली दिन में 3 बार त्रिभुवन कीर्ति ले लीजिए। इन्होंने 2 बार लिखा है सर। आप 3 बार लीजिए ना। तो 3 बार मतलब त्रिभुवन कीर्ति 2-2 टैबलेट लेना है सर? हाँ, एक दो एक। दो टैबलेट लीजिए। अगर उसको लेने के टाइम पे अदरक का रस ले लें या अदरक चबा के खा लें तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। अदरक, तुलसी और शहद। अदरक, तुलसी और शहद। हाँ, तुलसी रात को तो अभी तोड़ेंगे नहीं, सुबह खाइएगा। नहीं तो अदरक, तुलसी और शहद का पानी बना में उबालना पड़ेगा, उसका काढ़ा नहीं, बना नहीं, देंगे? उबालना नहीं, ऐसे ही चबा के खा लें तो भी चलेगा। या अदरक को पीस के, कूट के, उसका रस निकाल के, अगर ऐसे और खाएंगे तो भी और वो टैबलेट तो सर पानी के साथ ही लेना पड़ेगा ना सर? हाँ, पानी के साथ ही। और उसके बाद मैं अदरक, तुलसी और शहद ले लूँ? हाँ, फिर देखिए इतना मजा आएगा आपको अंदर से। तुलसी रात को तो नहीं तोड़ पाएंगे, तो अदरक खा लीजिए और शहद ले लीजिए। तो अदरक का छोटा टुकड़ा चबा लूँ सर? चबा लीजिए, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कल से ये करिएगा, जब भूख लगने लगेगा तो थोड़ा हम्म। सा काला नमक और अदरक खाने के पहले खा लीजिएगा, 10-15 मिनट पहले। अच्छा अच्छा। आयुर्वेद में बोला है, भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। खाना हम्म खाने के पहले 10-15 मिनट पहले अदरक हम्म और लवण जो खाता है, लवण हम्म मतलब काला नमक, हम्म। वो हमेशा शरीर को फायदा करता है। तो अदरक कैसे सर? ऐसे हरी वो जो नॉर्मल हाँ, अदरक हरा, क्या में डालते हैं, बस काट के चबाते जाएं? चबा लीजिए, हाँ। और थोड़ा नमक, काला नमक। काला नमक पिसा हुआ। अच्छा ठीक है सर, तो अभी छोटा अदरक का टुकड़ा चबाना है मुझे? हाँ, त्रिभुवन कीर्ति 2 गोली खा लीजिए, क्योंकि हम्म। हाँ वो खा लीजिए, और शहद होगा तो शहद ले लीजिए। तो मतलब पहले त्रिभुवन कीर्ति पानी के साथ ले लिया मैंने, हाँ, और उसके बाद जो है
त्रिभुवन कीर्ति ले लिया, उसके बाद पानी के साथ, उसके बाद शहद और अदरक। हाँ ये ले लीजिए, और अभी आप जाके सो जाइए, और तेल बाल में लगवाइए, कमर में तेल लगवाइए, और कान में तेल लगवाइए, तेल कान में भरवा लीजिए, पैर में तेल लगा के सो जाइए। तो कान में भरवा लीजिए, मतलब मैं तो बाहर लगाया था तेल, या अंदर डालना है तेल? बाहर तो लगाना ही है, कान में सरसों का तेल थोड़ा हल्का गुनगुना करके डाल देंगे तो और अच्छा फायदा होगा। कान के अंदर सर? हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था कि आप पूछिएगा किसी से भी, बड़े बूढ़े जो थे ना, बच्चों को तेल लगाते थे सरसों का तेल, नॉर्थ जी इंडिया में, और जी सर। लगाते लगाते 2 बूंद नाक में और कान में तेल डाल देते थे, तो बच्चों को कभी चश्मा नहीं लगता था, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, स्ट्रांग रहते थे। तो सरसों का नाक में भी डालना है सर, बस कान में डालना है? सर्दी जुकाम में तो नाक में डालिए, तीखा लगेगा, फिर इरिटेशन होगा। नहीं नहीं, सर्दी जुकाम तो नहीं है सर। तो आप कान में डलवा लीजिए सरसों का तेल, और पूरा कान के ऊपर मालिश करवा लीजिए, सिर में कोई भी तेल से मालिश करवा लीजिए, पैर में करवा लीजिए। जी सर। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे मेरा गला जो है ना, हाँ ये जब मतलब आपको बताया था ना 2 साल पहले रात में जैसे हो जाता सूखा है, तो हाँ, थोड़ा मैं अगर तेज बोलना चाहूँ या वो करूँ, तो हल्की सी खरखराहट आ जाती है मेरी आवाज में। अगर थोड़ा जोर से मैं 2-5 मिनट बोल दूं, तो हल्की सी खरखराहट आ जाती है गले उसके में। लिए वो गला का नर्व है ना, उसके लिए एक तेल शशि मैडम देंगी, शीर बला तेल, वो नाक में डालना है, और घी खाना है, घी का नाक में डालेंगे तो वो भी फायदा करेगा, 2-2 ड्रॉप, या रोगम अच्छा नाम तेल, कोई भी तेल नाक में डालने से बहुत अच्छा फायदा होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, तो अभी जो सरसों का तेल नाक में डालना है, कान तो में, वो कान में सारी, तो हल्का गुनगुना करके फिर हल्का ठंडा कर ले उसको? आपकी उधर ठंडी है कि ठंडा है, मतलब मौसम कैसा है वहां पे? नहीं, मौसम तो सर हल्का गर्म ही है, बारिश का मौसम है, तो यहाँ तो अभी तो 35-40 डिग्री टेम्परेचर होगा सर, तो 35 डिग्री। सरसों का तेल ठंडा तो नहीं होगा ना, कोल्ड नहीं होगा, अब उसको फिर ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, हल्का नहीं नहीं, गर्म कोल्ड करके। नहीं, कोल्ड नहीं होगा, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ पसीना हो रहा है, मतलब फैन बंद करेंगे तो पसीना होने लगेगा आपको। तो फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं सरसों का तेल, लेकिन ठंडी में कभी भी गर्म करके ही डालना चाहिए, हल्का गर्म, या अभी अभी भी डालें तो हल्का गर्म करके डालें, मतलब पानी गर्म कर लें थोड़ा, और हम्म सरसों का तेल थोड़ा कटोरी में गर्म करके हल्का, हम्म। और फिर वो कान में डालते हैं, दोनों कान, एक बार एक कान में डालें, आधा घंटा बाद दूसरा कान में डालें। ठीक है सर, दो ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप। हाँ, कान भरने तक डालेंगे, फिर कॉटन डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको एक डॉक्टर मनीषा सिंह मैडम कुछ बोलना चाहेंगी, जी मनीषा जी। बताइए, कुछ बोल रही हाँ हैं? जी, हाँ जी सर, ये सॉरी, मैं थोड़ा सा बोलिए। इसको बताना चाह रहा हूँ। सर, ये सरसों का तेल थोड़ा एक लहसुन डाल के उसको पका लेंगे ना, हम्म। और पकाने के बाद उसका जो भी मिलावट वाला चीज है वो भी बर्न हो जाता है, हम्म। और उसकी स्निग्धता भी बढ़ जाती है। और सूर्य काले में डालेंगे तो और अच्छा फायदा करेगा। इमरजेंसी है तो रात में ले सकते हैं, बाकी नहीं सुबह लीजिए। नहीं, मैं सुबह ले लूंगा मैम, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। सुबह डालिए दोनों कान में अच्छा से, और थोड़ा सा उसको प्रेस करिए। हमने जो अपना टेम्पोरल है ना, उसको प्रेस करेंगे तो एयर जैसे निकलेगा, पूरे बुलबुले टाइप, और बहुत लाइट, बहुत हल्का हो जाएगा आपको। और वैसे ही नाक में भी लीजिए, फिर उसी को, गुनगुना तेल को नाक में भी डालिए, और थोड़ा सा कुछ खदिरादी गुलिका वगैरह भी साथ में लीजिए, स्टीम मधु लीजिए, चिवेबल, तो थ्रोट भी क्लियर हो जाता है। कभी कभी ज्यादा कफ यदि है तो मैं हमेशा, मेरा पेटेंट है, पान के पत्ती और अजवाइन को थोड़ा भूंज करके चिवेबल चूस करके लेते हैं। इसमें अच्छा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी सर बता रहे हैं आपको, पान के बहुत अच्छा। पत्ते और अजवाइन को वो कर लें। अच्छा, एक चीज ये करा था जी, मैम, थोड़ा अजवाइन। सरसों के तेल में खाली लहसुन डालना है कि अजवाइन भी डालना है? नहीं, पेन नहीं है तो अजवाइन मत डालिए, सिर्फ लहसुन डालिए, और उसका नस्य भी लीजिए जो आपके पास वहां उपलब्ध है, ये सरसों तेल और लहसुन को डाल के। अच्छा 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 मैम। हाँ, तो बलगम आएगा थोड़ा उससे, और थ्रोट भी क्लियर होगा। फिर बाद हम्म में जो चीर वाला तेल मैडम भेजेंगी, हम्म। उसको फिर लीजिए आप कंटिन्यू। जी। अच्छा 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 मैम। नहीं, ठीक है मैम। और ये कह रहा था सर, आज जो है अभी 10-15 मिनट पहले मुझे जी, बहुत माइनर सा, थोड़ा सा जैसे लूज मोशन कह सकते हैं, लूज मोशन भी प्योर नहीं, कुछ पेट में था नहीं, तो एक माइनर ना के बराबर लूज मोशन जैसा मोशन हुआ, बहुत थोड़ा सा। तो कैसा फील हो रहा है, मतलब ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि पेट को शांति मिला, रेस्ट मिला इतने दिन के बाद आपके? हाँ, ये तो है सर, थोड़ा पीस तो मुझे लग रहा है। हाँ, तो आज आपको नींद इतना बढ़िया आएगा ना, आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि मुझे इतना अच्छा जिंदगी में नींद दिया। क्योंकि क्या हुआ कि हम ऐसे देखा जाए तो पेट में अगर कुछ अपच वगैरह जमा रहता है ना,
खून में भी रहता है वो सब चीजें। तो जब आप कुछ नहीं खाए तो बॉडी ने पूरा काम क्या किया, अपच को पचाने के लिए। अब फिर अच्छा ब्लड है वो ब्रेन में जाएगा तो आपको फिर नींद आएगा अच्छे से, ये देखेगा। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज और है, हाँ मैं जो है पानी न के बराबर पी रहा हूँ शायद, तो मुझे टॉयलेट एकदम येलो हो रही है सर। तो आप पानी पीजिए ना, प्यास लग रही है तो पी लीजिए। नहीं, मुझे बहुत तेज प्यास नहीं, मैं अवॉइड करना चाहूँ तो अवॉइड कर ले रहा हूँ, बस मुझे टॉयलेट येलो हो रही है और तो मुझे वो कोई दिक्कत अगर नहीं आप है। नहीं पियेंगे तो फिर किडनी को थोड़ा परेशानी होगी, उसको प्यास लगेगा तो आप फिर वो बर्निंग होने लगेगा। तो आप पानी पी सकते हैं, पानी के लिए परहेज नहीं है, पानी पीजिए लेकिन अति पानी ना पीजिए, मीडियम। हीन योग भी नहीं होना चाहिए, अति योग भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा कम भी नहीं पीना है, ज्यादा भी नहीं पीना है, मीडियम। अच्छा सर, तो जैसे नॉर्मली दिन भर में कितने गिलास पानी पीऊँ, तो मैं अभी उतना ही देखिए पीऊंगा सर। आपने कहा कि अगर पंखा बंद करेंगे तो पसीना आएगा, तो हाँ आप हाँ। ना चाहते हुए भी पसीना तो निकल ही रहा है आपके बॉडी से, मतलब वाटर लॉस हो रहा है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी पानी को ये ले रही है, तो इसलिए पेशाब पीला हो रहा है आपको, तो अभी पानी जी की जरूरत है आपके बॉडी में। जी सर, जी सर। तो मैं इतना इतना लूँ कि टॉयलेट वाइट रहे, क्योंकि हाँ पेशाब तो मतलब काम भर का पीला हो रहा है, मतलब एकदम येलोइश जिसे कहते हैं। हाँ, अगर आप रात भर नहीं पियेंगे तो सुबह जलेगा, बर्निंग होगा बहुत। जी सर, जी सर। हाँ, पानी पीजिए अभी, प्यास लग रही है तो। ठीक है सर। मैं पानी पीता हूँ और पानी पीजिए, नहीं तो शरबत डाल के, मतलब चीनी डाल के, रूह अफ़ज़ा डाल के भी पी सकते हैं। अच्छा अच्छा। चीनी डाल के सर, रीज़न? वो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि पीला हो रहा है तो जलन ना हो जाए आपको। अच्छा अच्छा। और नहीं, नहीं पानी तो, पीने को तो मैं 1-2 ग्लास के ये भी पी सकता हूँ तुरंत सर, कोई दिक्कत नहीं और है। नहीं तो एक और सबसे अच्छा है, हमारे सर ने बताया कि सौंफ लेना है। अभी पीजिए या कभी भी, सौंफ लेना है और पुदीना लेना है, नींबू लेना है और काली मिर्च, इसको हम्म। पीस के और इसका शरबत बनाएं। पुदीना, सौंफ, काली मिर्च, नींबू नींबू और काली मिर्च। हाँ, और चीनी डाल के उसका शरबत भी जितना टेस्टी लगता है ना, मजा आ जाएगा आपको। नहीं, अभी बिल्कुल सर बनाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं 1-2 ग्लास पानी, ये सोंठ वाला पानी ही पी लूँ या क्या हाँ, करूँ? आप जो पीना है वो पीजिए आपको। नहीं, जैसे मुझे ऐसा अभी तो बॉडी कोई दिक्कत नहीं हो रही, ना जलन है ना कुछ है, बस हाँ, टॉयलेट मुझे दिन में भी येलो हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, अभी भी थोड़ी सी हुई, वो भी येलो हुई है। आप पानी पी लीजिए 1-2 गिलास दवाई के अच्छा साथ। सर। हाँ, और अगर भूख जैसा फील हो रहा है हम्म। तो कुछ सूप पी लीजिए या जूस पी लीजिए। नहीं, जैसे हल्का भूख लगा, हल्का, लेकिन मैं चाहूँ तो अवॉइड करके सो सकता हूँ, लेकिन रात में मुझे लगता है कि 1-2 बजे फिर मुझे भूख लगेगी जरूर, तो क्योंकि उसके मैं। लिए आप जूस बना के पी लीजिए ना, कुछ पेट में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। अच्छा, जैसे लौकी की सब्जी बनी है सर, वो लूँ कि ना लूँ? हाँ, लौकी का सब्जी खा लीजिए भरपेट, अच्छा, केवल लौकी की सब्जी सब्जी। खाइए। हाँ, सब्जी खाइए। हाँ, नहीं, केवल सब्जी ही लूंगा सर, तो सब्जी ले सकता हूँ मैं? हाँ, ले लीजिए। अच्छा, नहीं, जैसे अगर ना सही हो तो सर मैं ना भी लूँ, मतलब मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत बर्दाश्त नहीं कर है। सकते हैं तो बर्दाश्त करना ज्यादा सही होगा सर, लेकिन अच्छा अच्छा। पानी के लिए मत बंद करें कि पानी बंद करें, फिर डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि पसीना भी आ रहा है, यूरिन भी अच्छा होना चाहिए, पानी पी हाँ, लीजिए। पसीना तो सर हो रहा है काफ़ी। तो जैसे तो सौंठ पानी ही लूँ रात में भी, कि रात में नॉर्मल और पानी पानी लूँ? या नॉर्मल पानी पी लीजिए। ये मनीषा मैडम सौंठ। बताइए सर को। जी जी सर, थोड़ा डिहाइड्रेट हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर भी है वहाँ। और एकदम कम पानी मत लीजिए, क्योंकि शोधन भी उससे अच्छा होगा। जो 2 लीटर पानी है उसको कम से कम 1 लीटर 1.25 लीटर तो लीजिए ही। और लौकी की सब्जी खा लीजिए सर। अच्छा अच्छा, एक ठीक बाउल है। लौकी की सब्जी लीजिए। थोड़ा सा गाय का घी डाल दीजिए, जीरा पाउडर डाल दीजिए, उसको ले लीजिए आप। तो जो पतला जैसे दस्ते जैसे गया है ना आपका, तो कहीं हम्म। ना कहीं बॉडी इलेक्ट्रोलाइट भी ना हो। धीरे धीरे लंघन करिए, ऐसे जी बढ़ाते जाइए। जी सर। जी। लेकिन मुझे बड़ा हल्का महसूस हुआ, जो जो लूज मोशन हुआ अभी कुछ देर पहले, बहुत थोड़ा सा ही था, लेकिन बड़ा अच्छा मुझे लगा। लग रहा पेट पहली बार बड़ा अंदर से खाली हो रहा भी है। शायद ये लवण भास्कर चूर्ण कारण हुआ या किस कारण हुआ, ये नहीं पता मुझे। हाँ, उसके कारण होता है सर, लवण भास्कर चूर्ण की वजह से थोड़ा लूज मोशन होता है। वो एक मुनमुन जी की एक पेशेंट थी, किरण देवी, उनको भी हो रहा था लवण भास्कर चूर्ण से। अच्छा, लेकिन मुझे सर बड़ा अच्छा लगा, मेरा पेट थोड़ा सा फ्री है, हल्का है, बॉडी बहुत अच्छी महसूस हो रही है। और तो वैसे मैं सोंठ पानी लूँ रात में या नॉर्मल? क्योंकि मुझे सोंठ पानी से कोई दिक्कत नहीं मुझे सर। तो आप अगर लीजिए, सौंठ पानी लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है तो। हाँ, ठीक है सर, मैं सोंठ पानी ही लेता हूँ। और अब आज शाम से तो मैं वो लूँगा, क्या नाम है जो टैबलेट वाला था, कि वो सुबह मिला नहीं था, तो आज शाम से सर उसको लूँगा मैं। जी। और
और तो और क्या कहूँ मैं। और तो चीजें सर ठीक हैं। और कोई और आदेश हो पर सर? आपका सब अच्छा हो रहा है, बस पानी कम पिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है सर, मैं पानी पी लेता हूँ। मैं तो अवॉइड कर रहा था कि नहीं पीना चाहिए, तो मैं पी नहीं रहा था, नहीं तो मैं जो ज्यादा है। नहीं पीना चाहिए, जितना जरूरत है शरीर को, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, वहाँ गर्म हो रहा है। हाँ सर, पसीना तो जैसे अगर फैन बंद है तो देखिए पसीना तो हो जा रहा है। हाँ तो पी लीजिए पानी। ठीक है सर। और और क्या शशि बाकी, और क्या शशि आदेश है सर? मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी अपने भाई के उसमें? आप एज ए डॉक्टर कुछ बोलिए शशि मैडम। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं शशि मैडम? सर मैं सर मेरे से 7 साल छोटा है, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो सर आप मैं घर में सबसे छोटा हूँ सर। हाँ, अब शशि मैडम आप कुछ सजेशन दीजिए एक डॉक्टर के रूप में। सर मैंने उसको समझा दिया है, बता दिया है, अब सारी चीजें अब आपके हवाले। सर वो समझाती कम है, डांटती बहुत ज्यादा है। और वो ठीक है। अच्छा सर, कोई योगा करना है कुछ, कोई चीज या कुछ और अलग से कुछ? योगा थोड़ा खाना वाना खा लेंगे तब योगा करिएगा। अच्छा सर। अभी वीकनेस आएगा थोड़ा। थोड़ा जी वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है सर, तो खा के वॉक करें या सर पहले? आपको जितना शक्ति है उस हिसाब से करिए। हाँ अभी सर, अभी 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 तो अभी वॉक करने जा सकते हैं तो वॉक कर लीजिए। हाँ, नहीं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, अभी भी वॉक करना हो तो मैं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आराम से कर लूंगा सर। हाँ तो कर लीजिए, उससे थोड़ा अग्नि अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर आने के वॉक, बाद तेल से मालिश करके और सो जाइए। नहीं जैसे जैसे अभी लौकी की सब्जी खानी तो सर वॉक करके आके खाऊं या खा के वॉक करने जाऊं? आपको क्या सही लग रहा है वो बताइए। मुझे दोनों ठीक है सर, मुझे ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो आप खा के सर जाइए। खा लीजिए, नींद अच्छी आएगी। खा के कल फिर वॉक और करिए फिर अच्छा रहेगा। एनर्जी से आप और काम करेंगे। हाँ खा खा के। के 10 50 100 कदम चल लीजिए, फिर सुबह अच्छा तेज तेज मॉर्निंग वॉक करिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। श्योर मैम। और ये सर, जो ये पैर में जो मेरा है, जो पैर मुड़ने पर वो नस ब्लॉक होती है, जो कमर से गई लंबर हाँ में। हाँ हाँ, हम वो सब करेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप जैसे अभी थोड़ा अच्छा हुए तो आपको मन कर रहा है और जल्दी अच्छा हो जाऊं और जल्दी हो जाऊं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर। जी सर। हाँ। और सर एक शशि मैडम। पोजीशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे ये टर्न लेके सोते हैं करवट लेकर के, तो जो पैर ऊपर की तरफ आप बोल रहे थे कि दूसरा पैर नीचे जाता है तो वहां से आपके कमर में दर्द हो जाता है, तो आप वहां नहीं पर नहीं नीचे मैम, पिलो रखिए, अपने नी जॉइंट पे पिलो जैसे रखिए, तो आपका वो पैर जो आगे की तरफ लटक रहा है ना, वो लटकेगा नहीं, उसका पोजीशन सही एंगल पे आ जाएगा, तो कमर पे जो आपका जोर जाता है वो नहीं नहीं, जाएगा। कमर में पेन नहीं होता मैम मेरे। मेरे हम्म, घुटने में, जैसे दाहिना पैर, बायां पैर सीधा हाँ हो गया। आप हाँ दाहिना पैर ऐसे कर सोते हैं यल करके, तो हाँ दाहिना हाँ पैर आपका टर्न होता है ना। तो हाँ जब हाँ मेरा दाहिना पैर मुड़ा रहेगा काफी देर तक, तो यहाँ जो ज्वाइंट है घुटने के पास, हाँ, यहाँ उसी को पेन बोल होने रही हूँ, लगता वहां पर आप पिलो का सपोर्ट दे दीजिए जब टर्न लेकर सोते हैं तो। है। तो लेकिन मैं टर्न तो मुड़ा तो तब भी रहेगा, दाहिना पैर सीधा तो रहेगा नहीं। बट वो लटका हुआ नहीं रहेगा ना, आगे की तरफ जो लटक जा रहा है, मतलब ये मैंने खुद के इसमें भी करके देखा है कि ये जो बैक में पेन होता है उसमें अगर आप एक पिलो वहां पर ले लेते हैं घुटने के नीचे, तो फिर आपका एक पोस्चर सही बन जाता है, तो आपको दर्द कम होता है उसमें। मैम मेरे बैक में पेन नहीं होता है। हाँ हाँ, नी जॉइंट में होता है, आपको नीचे नी जा के रहा है, नी नीचे, जॉइंट से लेकर के, हाँ नी नी से में भी नीचे लेकर नीचे के साइड, नी ऊपर। में भी अंदर की ओर। जैसे अच्छा, एक ऐसे पीछे की सीधा तरफ, पैर पीछे करेंगे की तो तरफ, अंदर, ओके हाँ, ओके। अंदर की तरफ लगता है जैसे कोई नस, वो भी अंदर में भी एकदम राइट साइड में कोई नस है, जो कि छोटी हम्म वाली उंगली तक जाती है। तो वहाँ हल्का सा मुझे 5% इरिटेशन होता है। तो हम्म फिर हम्म मैं दाहिने करोड़ हो जाता है, ये पैर एकदम सीधा हो जाता है दाहिना पैर, तो मैं आराम से हम्म, सो जाता हूँ। लेकिन दाहिने करोड़ सोता हूँ तो मुझे हल्की सी एसिडिटी हो जाती है। अच्छा। ये मेरा मानना है, हो सकता है उससे ना होती हो, मतलब माइट भी। हाँ नहीं, वो कल तो आपने वो भी बताया था कि नींद में भी एकदम से आप उठते हैं, गले में आपको जलन सा सूखा सा लगता है और फिर पानी पीना पड़ता है, तो वो एसिडिटी की तो लक्षण उसमें दिख ही रहे हैं। हाँ, ये कभी कभी होता है मेरे साथ। मतलब इतना हो जाएगा, खांसी आने लगेगी नींद में मुझे, तो फिर मैं हाँ उठूंगा, हाँ। पानी एक डेढ़ गिलास पीऊंगा, मुझे आराम हो जाता है, फिर सो जाता हूँ। तो ये हम्म एसिडिटी ही है मैम मेरे ख्याल से। हम्म। हाँ तो अभी अभी पानी भी आप पियेंगे ना, जैसे प्यास लग रही है तो आप बोल रहे थे कि मैं पानी पी लेता हूँ, तो एक साथ 1 2 गिलास मत पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा। श्योर मैम, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आप मैं। न, सर हाँ अभी और पहले अवॉइड, हाँ बोल दीजिए पहले आप मैम।
हाँ हाँ, एक और चीज जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ, तो अवॉइड नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना लेना है। आपका टॉलरेंस अच्छा है, ये हमें समझ में आ रहा है कि आपका टॉलरेंस बहुत अच्छा है, बट उसको जबरदस्ती नहीं अपने को आगे करना है। अगर प्यास लगे तो आप पीजिए पानी, है ना। ठीक है मैम, क्योंकि मैम मतलब फुल डे मैंने काम किया है आज, और मतलब हम्म। एकदम बिना नॉन रेस्ट के पूरा ऑफिशियल काम किया, फील्ड वर्क किया, और टचवुड में अभी भी काम कर रहा था, बहुत अच्छा टॉलरेंस है आपका, बढ़िया है। तो मुझे कोई दिक्कत मतलब एक पैसे की मैम नहीं हुई। हम्म। वो अच्छा हो गया, लेकिन अब जरूरत है कि आपके बॉडी को लौकी का सब्जी और थोड़ा वॉक और सोना, ये जरूरी है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या होता है, ज्यादा अगर हम कोई भी चीज करते हैं ना तो अति हो जाता है, उससे फिर कमजोरी आता है। फिर आपको कल तो काम पे जाना है, तो फिर आप कैसे, तो अति नहीं करना है कभी भी कोई भी चीज। हठ योग नहीं करना है। हमारे इसमें बोला है ना, ना पीड़ित ना, क्या कुछ तो बोला है कि इंद्राणी ना पीड़ित ना लालित, इंद्रियों को ज्यादा पीड़न में भी नहीं रखना है और ना सुख भोग में रखना है, मतलब मध्यम मार्ग, वो सबसे जी जी बेस्ट होता है। जी तो सर, अभी क्योंकि आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, कुछ सब्जी उब्जी खा लीजिए हल्का सा। रोटी सब्जी मत, रोटी मत खाइए, चावल मत खाइए। लौकी का सब्जी पच जाएगा। और थोड़ा वॉक कर लीजिए और पानी पी लीजिए 2-3 गिलास और सो जाइए। बिल्कुल चिंता मत करें, हम आपके साथ में हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर, बहुत हौसला हो गया है सर, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया था, मुझे थोड़ा सा फैमिली को लेके रहता है हमेशा। छोटा बच्चा है, मिसेज है, कि भाई वो लोग के लिए मैं चाहता हूँ फिट रहूं, और बॉडी बड़ी ढीली ढाली से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शरीर भी फिट रहे सर। जो भी त्याग करना हो मैं तैयार हूँ सर मैं। जी जी सर। ठीक है। और एक छोटा सर प्रश्न मेरी मिसेज का है। हाँ उनको जी। थायराइड है, हुआ था प्रेगनेंसी में, तो जी थायरोब्लेस कोई दवा चली, तो फिर बीच में नहीं था। हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में था। फिर एक डॉक्टर ने कहा 1 महीने आप थायरोब्लेस खाइए, ऐसी दवा है कि ये प्रेगनेंसी थायराइड को आदत नहीं डलाती। थायराइड खत्म हो गया, सेकंड प्रेगनेंसी में थायराइड नहीं रहा। अभी इनका 2-3 महीने में 2 बार जांच हुआ, तो एक बार T3 T4 थोड़ा बढ़ा आया। हाँ, और थर्ड प्रेगनेंसी जो थी, जो कि गड़बड़ हो गई थी, उसमें था। अभी 2-3 महीने पहले जांच हुआ, T3 T4 भी थोड़ा बढ़ा आया थायराइड, और अभी मैंने कराया 2 दिन पहले अपने साथ, तो T3 T4 नॉर्मल है, लेकिन TSH बढ़ा आया सर। जी। नहीं तो पड़ा कभी। आप एक बार उनको केस टेकिंग करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी वो 10, सामने सामने ही बैठी हैं सर मेरे। लेकिन अभी 10 बज गया, केस टेकिंग कैसे होगा? केस टेकिंग में हमें आधा घंटा चाहिए। कोई बात नहीं सर, कल कल इसी टाइम सर इनको ज्वाइन करो 9 बजे में। हाँ, और आप कल सुबह पूरा दिन कल क्या खाएंगे आप? जो आप कहिए सर, मुझे तो अभी पता नहीं, आप मुझे तो लग रहा है अभी कि आप खिचड़ी खा लीजिए। फिर कल सुबह आपको तेज भूख लगेगा कि लवण भास्कर चूर्ण और त्रिभुवन कीर्ति खाएंगे। अगर भूख लगा, खाने का मन हुआ, तो कल पूरा दिन लौकी का सब्जी खा के रहिए। तो अभी सर या तो लौकी की सब्जी खा के कल खिचड़ी खाऊं, या क्या जैसा करूं? आपको, आपका अभी लौकी का सब्जी खा लीजिए आप। जी सर, जी सर। और जैसा शरीर डिमांड कर रहा है कि कितना खा सकते हैं कितना नहीं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करिए। 2 ऑप्शन है आपके पास, खिचड़ी खाइए या लौकी का सब्जी। ठीक है सर, मैं यही खाऊंगा। और कल अब खाऊंगा भी तो एक ही चीज खाऊंगा, इधर लौकी की सब्जी खाऊंगा और खिचड़ी हाँ खाऊंगा। हाँ। तो ये अभी खा के थोड़ा वॉक करके, वैसे तेल वेल लगा के और सो जाइए। आज इतना अच्छा नींद आएगा, सुबह पेट भी साफ हो जाएगा। और आप कल बोलेंगे कि मुझे सच में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, मैं 100%। और अगर अवॉइड करने लायक हो तो मैं कहिए अभी लौकी ना ही खाऊं सर। नहीं, फिर सुबह कमजोरी आएगा और हो सकता है रात को 2 बजे भूख लगे आपको, तो फिर बेचैनी होगा, नींद नहीं होगा पूरा। अच्छा अच्छा सर। क्योंकि आपको काम पे भी तो जाना है ना कल। बिल्कुल सर, श्योर हाँ सर। हाँ, तो आपको उतना जरूरत नहीं है, आप बीमार थोड़ी ना है कि आपको बुखार है कि कुछ ना खाएं। अभी आप नॉर्मल है। तो आप अभी खा लीजिए, कुछ खा के और थोड़ा वॉक करके सो जाइए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है सर, त्रिभुवन बिल्कुल। कीर्ति रस जो है ना सर, वो हाँ, माइंड को इतना शुद्ध कर देता है। आप कल पूरा दिन महसूस करेंगे कि माइंड में जो निगेटिविटी आ रही थी, इनसिक्योरिटी लगी, वो भी ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा त्रिभुवन कीर्ति है। तो खाना खाने के बाद लेना है दोनों चीज हाँ, सर अभी खाने के शाम बाद। को? हाँ, खाने के बाद ले लीजिए दोनों। लवण भास्कर का चूरन भी, त्रिभुवन कीर्ति भी? हाँ, और अदरक और तुलसी और ये शहद। ऐसे ही चबा लूं सर? हाँ हाँ। तो एक 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 दो पत्ते तुलसी के? अब लेकिन रात को नहीं तोड़ते हैं ना तुलसी। तुलसी है सर, टूटी हुई है, हमारे यहाँ पूजा में हाँ, तो चढ़ाते खा हैं। लीजिए, खा लीजिए, खा तो लीजिए। कितना सर अदरक, कितना तुलसी पत्ता? हाँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अच्छा थोड़ा। सर, अच्छा, खाने के बाद दवा, खाने के बाद फिर दवा ले लूं, दवा लेने के बाद लास्ट में वो लूं? हाँ,
और अभी वॉक कर लीजिए खाने के बाद थोड़ा, ठीक है 200 स्टेप्स तक चल लीजिए, 200 स्टेप, 1 किलोमीटर जितना आप चल सकते हैं। ठीक है सर, 100% मैं वॉक करूंगा सर। और एकदम सो जाइए, रिलैक्स होके सो जाइए, और सुबह उठिए, देखिए कितना फ्रेश लगेगा। कल पूरा दिन आपको लगेगा कि मानसिक सारा दोष निकल गया। ठीक है सर। और अदरक सर वही छोटा टुकड़ा इतना? हाँ उतना उतना, हाँ 1 सेंटीमीटर इतना। और कल अपनी मैडम को लाइए, हम केस टेकिंग करेंगे कल। पत्ता 2-3 बोले। ठीक है सर, 100% से कल मैं मैडम को सर लेके आता हूँ सर मैं। और बाकी कुछ पूछना होगा तो शशि मैडम है ही, वो घर की डॉक्टर, उनसे पूछिएगा। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब तब लोग हम का। कल मिलेंगे हमसे, आपसे। श्योर श्योर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका। प्रणाम सर, प्रणाम। गुड नाइट। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।